हेलो दोस्तों, दिस इज़ वरुण शाश्वत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा एक एडवेंचर ट्रिप है और ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले तो हम पैराग्लाइडिंग के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कब से ये शुरू हुई और पैराग्लाइडिंग करने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन दी जाते हैं और हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। अगर आपको पैराग्लाइडिंग से डर लगता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपके सामने एक 13 साल की लड़की भी फ्लाइट करती हुई दिखाई देगी। साथ में बीड़ बिलिंग में असम से आई हुई एक लड़की एंड फाइनली मेरी पैराग्लाइडिंग की फ़्लाइट। जो मेरी वाली फ़्लाइट है उसमें मैंने डिटेल फ़्लाइट के बारे में बताया हुआ है कि आपको क्या इंस्ट्रक्शन लेनी है, क्या प्रिकॉशन बरतनी है और कब और किस टाइम आपको यहाँ पे घूमने आना है। तो दोस्तों, मेरे इस एडवेंचरस ट्रिप में खूबसूरत वादियों का आनंद लेने के लिए, बर्फ़ की चादर ओढ़े पहाड़ों को देखने के लिए, पैराग्लाइडर से शूट किए गए वीडियोस को देखने के लिए मेरे तीनों वीडियोस को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप यहां पे आएँ तो ट्रैफिक रूल्स का अच्छे से पालन करें, अपनी साइड में ही आप चलें, क्योंकि यहां के जो लोकल ड्राइवर हैं अपनी लेन के साथ बहुत फास्ट स्पीड में चलते हैं। और गलती से आप गलत लेन में गाड़ी चलाओगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ करके जाओगे। पैराग्लाइडिंग, फ्लाइंग पैराग्लाइडर्स एक बहुत ही मनोरंजक और ऐतिहासिक खेल है जिसके विमान में कोई ठोस संरचना नहीं होती है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो यह उड़ान एक हल्के विमान पर की जाती है जिसमें पायलट फैब्रिक विंग के नीचे हार्नेस में बैठा रहता है। इस हल्के विमान में सस्पेंशन लाइंस पंख के आकार का बनाया जाता है। इस उड़ान में सबसे खास बात ये होती है कि इस उड़ान के वाहन में कोई भी इंजन नहीं लगा होता है, लेकिन इसके बाद भी पायलट कई घंटों तक उड़ान ले जा सकता है और कई सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। हालांकि पैराग्लाइडिंग में 2 घंटे की उड़ान में 10 किलोमीटर की दूरी तय हो सकती है। पैराग्लाइडिंग के लिए पायलट कुछ 1000 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ सकता है और इस साहसिक खेल को अंजाम दे सकता है। एशिया में पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे अच्छी जगह बीर बिलिंग ही है। बीर बिलिंग तक आने के लिए आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप देश विदेश के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं तो फ्लाइट आपको गग्गल तक मिलेगी, ट्रेन आपको एहजू रेलवे स्टेशन तक, और बीर बिलिंग तक पहुंचने के लिए आप अपने निजी वाहन और किराए की टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग के इतिहास में डेविस बैरिश यकीनन सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वह पैराग्लाइडिंग के पहले निर्माता थे, जैसे कि लोग आज भी जानते हैं। नासा ने 1960 के दशक में पैराग्लाइडर शब्द गढ़ा था और पैराग्लाइडिंग शब्द का पहली बार व्यापक रूप से 1970 के दशक में उपयोग किया गया था। बीर बिलिंग पैराग्लाइडर के लिए सन 1984 से एक अद्भुत स्थान रहा है। बीर बिलिंग भारत के हिमाचल के पश्चिम में स्थित गांव है। बीर बिलिंग राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बीर बिलिंग एक खुली घाटी है और प्राकृतिक रूप से पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त है। यहाँ बहुत सारे सुरक्षित क्षेत्र हैं जो आपातकालीन में लैंडिंग के मामले में इसे आदर्श बनाते हैं।
यहाँ पर टेक ऑफ साइड पर अच्छी और आसान उड़ान के लिए हवा की स्थिति अनुकूल है। हर दिन लगभग 1000 पायलट साइट से उड़ान भरते हैं। बिलिंग में टेक ऑफ क्षमता एक समय में 40 से 45 पायलटों तक बढ़ा दी गई है। पैराग्लाइडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जलवायु है। बीर बिलिंग में पूरे वर्ष पैराग्लाइडिंग के लिए उपयुक्त जलवायु है। खराब जलवायु वाले दिनों में कोई 20 से 30 किलोमीटर तक उड़ सकता है और अच्छे दिनों में 100 किलोमीटर तक आसानी तक किया जा सकता है। 1992 में बीड़ बिलिंग में 132.5 किलोमीटर की उड़ान का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। गर्म हवा के स्तंभ जो पैराग्लाइडिंग को बूस्टर प्रदान करते हैं उन्हें थर्मल के रूप में जाना जाता है। थर्मल पैराग्लाइडर को ऊंचाई हासिल करने में एक मदद करते हैं। एक अनुभवी पायलट के लिए 3800 से 4200 मीटर को सामान्य लाभ के रूप में देखा जाता है। बीर बिलिंग में एक पायलट आसानी से 4500 मीटर की ऊंचाई हासिल कर सकता है क्योंकि वहां पर कई थर्मल पॉकेट हैं। इस साइट पर पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप भी हो चुका है। बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व में दूसरी और एशिया में पहली बेहतरीन स्थली दुनिया भर के पैराग्लाइडर के शौकीनों का पसंदीदा स्थान है। दुनिया भर से लोग यहाँ पैराग्लाइडिंग करने के लिए हर साल आते हैं। धौलाधार पर्वत की श्रृंखला के अंचल में बीड़ बिलिंग घाटी नैसर्गिक सौंदर्य, चाय के बागानों, पहाड़ी तथा तिब्बती संस्कृति के समावेश की अनोखी झलक और पैराग्लाइडिंग के लिए विख्यात होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर विशेष पहचान रखती है। बीड़ बिलिंग में देश विदेश के लोगों का पैराग्लाइडिंग सिखाने का कार्य भी हो रहा है। हजारों लोग टैक्सी, फोटोग्राफी, होटल, रेस्टोरेंट, टेंट, ढाबा, ट्रैवलिंग एजेंसी और अन्य व्यवसाय से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। समुद्र तल से लगभग 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिलिंग की खोज इजरायली पायलट ने की थी। बस 1982 में हैंग ग्लाइडिंग के रूप में आरंभ यह खेल समय के साथ साथ पैराग्लाइडिंग में परिवर्तित हुआ और पूरे क्षेत्र की खुशहाली और उन्नति का माध्यम बना और लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ होकर अब रोजगार देने की स्थिति में हैं।
पैराग्लाइडिंग में किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं हो, बीड़ में लगभग 68 कनाल भूमि का अधिग्रहण लैंडिंग के लिए किया गया है। इस क्षेत्र का विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी कि साडा के अंतर्गत लाकर इस क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण पर पूर्णतया प्रतिबंध है। तो दोस्तों, प्रकृति के अद्भुत नज़ारों का आनंद लेते हुए तथा गगन को चूमती हुई इन ऊंची ऊंची पहाड़ियों को चढ़ने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं टेक ऑफ साइट पर। तो दोस्तों, इसके बाद हमने यहाँ पे कुछ क्षण विश्राम किया, फिर मौसम का जायज़ा लिया और हवा का भी। फिर हमें लगा कि सारा कुछ सही है, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ की। दोस्तों, यहाँ से दो प्रकार की फ़्लाइट्स भरी जाती हैं। एक तो वो कि अगर आपको ग्लाइडर उड़ाना आता है और अगर आप लाइसेंस होल्डर हैं तो अपना ग्लाइडर ले सकते हो, या फिर आप किराए पे ग्लाइडर लेकर अपनी उड़ान खुद भर सकते हो। और दूसरा ये है कि हम एक पायलट की मदद से उड़ान भर सकते हैं, जिसके लिए कि आपको अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी।
अभी इसी वीडियो में आप आसाम से आई हुई एक लड़की की फ्लाइट देखेंगे। ये हाथ में जो इस लड़की ने पकड़ रखा है ये है GoPro एक्शन कैमरा। इस कैमरे से ये जो फ्लाइट के ऑसम मोमेंट्स होंगे वो शूट किए जाएंगे। यहीं बगल में इस लड़की के फ्रेंड्स भी खड़े हैं जो कि इस लड़की को मोटिवेट कर रहे हैं और साथ में इसकी फ्लाइट का एंजॉय भी कर रहे हैं। जब आसाम से आए हुए इन ग्रुप्स को मैंने बताया कि मैं ब्लॉगिंग भी करता हूं, तो उन्होंने बताया कि ठीक है हमारी वीडियो शूट कर लेना और हमें इसका लिंक भेज देना। इस लड़की ने पायलट की इंस्ट्रक्शन को इतना सीरियस ले लिया कि टेक ऑफ करने के बाद भी अपने पाँव हिलाती जा रही है। दोस्तों मेरे इस ट्रिप के अभी 2 और पार्ट हैं जिसमें एक 13 साल की लड़की अपनी माँ और बहन के साथ टेक ऑफ करेगी और एक में मैं टेक ऑफ करूँगा, तो उस वीडियो को आगे ज़रूर देखें। दोस्तों अगर आपको ये मेरा ट्रिप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।